एक कुलिया बेटा आपको समझाने लगा हूँ हाथ की मदद से कि हाथ के जो पोरे हैं ना, इनको हमने समझना है। देखिए पहले पोरे पर अगर कोई भी वर्ड आए तो उसका तर्जमा क्या करना है बेटा? एक। क्या करना है? एक। दूसरे पोरे पर जो आए क्या करना है? दो। तीसरे पर आए तो क्या करना है? तमाम। जी बेटा बताइएगा, पहले पोरे पर जो भी वर्ड आए उसका तर्जमा क्या करना है जी? एक। दूसरे पर दो। तीसरे पर तमाम। इधर आए लफ्ज तो क्या माना करना है? एक। इधर आए तो क्या करना है? तमाम। जी इधर आए तो एक। इधर आए तो दो। इधर आए तो तमाम। जी देखिए जी, दूसरा स्टेप है इस कुलिये का कि पहली पूरी उंगली है मुजक्कर की, किसकी जी? मुजक्कर की। दूसरी पूरी उंगली मुअन्नस, और तीसरी मुजक्कर, और चौथी मुअन्नस। जी हमने पढ़ा पहली पूरी उंगली है मुजक्कर की, मुजक्कर का माना होता है मर्द। अब इधर जो भी लफ्ज आएगा उसका तर्जमा क्या करेंगे? एक मर्द। क्या जी? एक मर्द। और इधर आए तो दो मर्द। इधर तमाम। बोलिएगा इधर एक औरत। जी ऊंची आवाज से। दो औरतें। जी तमाम औरतें। जी एक मर्द। जी दो मर्द। जी तमाम मर्द। जी बेटा बताइएगा, एक औरत। जी दो औरतें। जी तमाम औरतें। तमाम औरतें। जी बेटा बताइएगा, हमने जो अभी पढ़ा कुलिया उसी की मदद से इधर आए लफ्ज तो तर्जमा क्या करना है? एक मर्द। और इधर आए तो क्या करना है? तमाम औरतें। और इधर आए तो क्या करना है? दो मर्द। जी दो मर्द। जी इधर बेटा आए तो क्या करना है? एक औरत। जी शुरू से बेटा जी हमने जो कुलिया पढ़ा उसी के मुताबिक आपने बताना है। जी इधर बेटा आए तो क्या करना है तर्जमा? एक मर्द। और इधर आए तो क्या करना है? तमाम औरतें। तमाम औरतें। और इधर आए तो दो औरतें। और इधर आए तो एक मर्द। और इधर आए तो तमाम मर्द। पहली दोनों उंगलियां ये हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन का माना होता है वो, उस, उन, ही, शी, इट, दे। दूसरी है बेटा सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन का क्या माना होता है? यू, आप, तुम। और जो अंगूठा है ये है फर्स्ट पर्सन का। जी फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, वी। जी सिंगुलर हो तो माना क्या होता है? मैं या मेरा। जमा हो तो क्या होता है? हम या हमारा। जी जो हमने बेटा कुलिया समझा है इसी की मदद से कुरान करीम के इन 14 अल्फाज का हमने तर्जमा करना है। देखिए जी हु पहली दो उंगलियों वाला है ना, तो इसका क्या तर्जमा करेंगे? वो। जी पहला पोरा क्या करेंगे? एक मर्द। ठीक है, तो क्या तर्जमा हो जाएगा हु का? वो एक मर्द। क्या जी? वो एक मर्द। हुमा का क्या हो जाएगा? वो दो मर्द। जी हुम का क्या हो जाएगा? वो तमाम मर्द। जी हा का क्या हो जाएगा? वो एक औरत। जी हुमा का क्या हो जाएगा? वो दो औरतें। जी हुन्ना का क्या हो जाएगा? वो तमाम औरतें। जी का क्या हो जाएगा? आप एक मर्द। कुमा का क्या हो जाएगा? आप दो मर्द। जी कुम का क्या हो जाएगा? जी की का क्या हो जाएगा? आप एक औरत। कुमा का क्या हो जाएगा? आप दो औरतें। जी कुन्ना का क्या हो जाएगा? आप तमाम औरतें। जी या का क्या है? मैं या। और ना का क्या है? हम या हमारा। हम या हमारा। जिन बच्चों आपने 14 अल्फाज का खुद तर्जमा किया ना, ये कुरान पाक में 10,260 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना शुरू कर दें तो आपको 10,260 मकामात पर आप तर्जमा करने के काबिल होंगे। लेकिन अगर आप इनको याद कर लेंगे तो इजी रहेंगे, क्योंकि कुरान पाक में हाथ तो नहीं ना बना होगा, तो आप मेरे साथ रहेंगे तो अभी आपको याद हो जाएगा। जी देखिए क्या जी, आप पहली उंगली आपने मेरे साथ पढ़नी, पहले सुनना है हु, हुमा, हुम। पढ़िएगा जी, जो पढ़ेगा उसे याद हो जाएगा। जी बोलिएगा जी, क्या पढ़ा हमने? जी देखिए जी दूसरी उंगली क्या है? हा, हुमा, हुन्ना। क्या जी? हा, हुमा, हुन्ना। जी क्या जी पढ़ा हमने? हा, हुमा, हुन्ना। जी पहली दोनों उंगलियां पहले बेटा सुननी है, फिर आपने पढ़नी है हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। तीसरी उंगली क्या है? का, कुमा, कुम। क्या जी? का, कुमा, कुम। जी तीसरी उंगली क्या है? का, कुमा, कुम। जी देखिए आगे चौथी उंगली क्या है? की, कुमा, कुन्ना। क्या जी? की, कुमा, कुन्ना। जी अल्लाह आपको सलामत रखे। आगे क्या है जी? अंगूठा क्या है? या, ना। क्या जी? या, ना। जी शुरू से लेकर इधर तक आपने ऊपर से देखकर तेज पढ़ना है। जी पढ़िएगा जी, बहुत खूब जी, सबको याद हो गया जी? जी जी जी। साले बेटा आप सुनाएं क्या पढ़ा है हमने?
कुमा कुन्ना याना। बहुत खूब, क्लैपिंग जी, माशाल्लाह जी।